कन्फ्यूजन है नहीं। आप पिछले दिनों से देख रहे हैं कि कुछ दिनों से हम पूरे सिटी के जो रिस्पॉन्सिबल स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे दुकानदार हजरात हैं, ट्रेडर्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, या इमाम साहिबान, रिलीजियस फंक्शंस के, रिलीजियस अदारों के ज़िम्मेदारान हैं, उन सब से यही मीटिंग चल रही है कि किस तरीके से इस चैलेंज को हैंडल करना है। ये जो लॉकडाउन है या अनलॉक करने का इशू है, ये मुंसलिक है उसी सब गाइडलाइन के तहत जो हम सबको पता है। एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत जैसे आपको पता है कि ग्रॉसरी शॉप्स को खोल दिया गया था, या वेजिटेबल या फ्रूट वेंडर्स को खोला गया था विद प्रॉपर डायरेक्शंस। वो उसी सिलसिले में ट्रेड अथॉरिटीज़ या जो शॉपकीपर्स की आप बात करें, उनसे भी पिछले 2-3 दिनों में ज़बरदस्त 2-4-5 मीटिंगें हुई हैं। वो लाहे अमल तरतीब हो रहा है। मान लीजिए कि अगर लाल चौक का एरिया खोलना है तो ये किस तरीके से खुलेगा, इसकी ज़िम्मेदारी कौन लेगा। अगर दुकान के पास 10 लोग आएंगे, वो हैंडल कैसे होंगे, क्या वो सेफ जगह सेफ तरीके से उनको हैंडल करेंगे, क्या उनके पास वो फैसिलिटीज़ बेसिक जो हमने उनको बता दिए, क्या वो हैंडल कर पाएंगे, क्या रश को हैंडल कर पाएंगे। इसी तरह जैसे मस्जिद शरीफ या गुरुद्वारा या मंदिर है या मस्जिद या चर्च है, तो अगर वहाँ पे 4 लोग आते हैं अनलॉक होने की सूरत में, तो उसको कैसे हैंडल किया जाएगा। अभी अनलॉकिंग का तो कोई फाइनल जो शेप है वो है नहीं सामने। जब तक ना उनका पूरा लेआउट तरतीब हो जाएगा, उसके बाद ही वो सामने आएगा। आज भी उनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं कि किस तरीके से सबकी सेफ्टी के हिसाब से, इसमें जंप करने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। खुलना ही तो अल्टीमेट हम सब मानते हैं कि खोलना ही है, लेकिन अगर रेड जोन है आपका तो कैसे हैंडल करेंगे। तो थोड़ी सी गाइडलाइंस, थोड़ी सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है। बाकी सारा मसला एक आधे दिन में सामने आ जाएगा कि किस तरीके से जो करना हो कैसे करना है। रेड जोन वगैरह, ऑरेंज जोन, जो उनकी कंडीशंस है, जो उनका जो हिदायत हैं गवर्नमेंट की तरफ से, कैसे उनको अमलाया जाएगा। तो सर अभी अगर देखेंगे नंबर हैज़ बीन इंक्रीज्ड इन पास्ट मेनी डेज, तो पॉजिटिव केसेस बहुत आ रहे हैं, हंड्रेड्स में आ रहे हैं। परसों जो हुआ था स्पाइक हैज़ बीन रीच्ड नियर अबाउट 600 अबव। तो उसके लिहाज से आपको क्या लगता है कि मतलब ये हमें ईज़ करना चाहिए था लॉकडाउन कि नहीं करना चाहिए था? क्योंकि हर एक का ये सवाल है कि अभी जो है लॉकडाउन ही ज़रूरी था, बिकॉज मतलब अभी जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा डिस्कशन है जिसके लिए आपके इस टीवी चैनल पे 2 सेकंड में एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन जो भी डिसीजन लिया जा रहा है वो बिल्कुल सोच समझ के लिया जा रहा है। बड़े एक्सपर्ट्स में बैठते हैं, गवर्नमेंट उसको बैठती है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये छोटे से टाइम में आपको वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जो भी हो रहा है प्रॉपर सिस्टम के तहत हो रहा है। सर अगर MHA की तरफ से क्लियर कट इनको गाइडलाइंस आई है कि आप देख लीजिए कि ज़मीनी सतह पे आप कैसे मार्केट्स खोलोगे, तो अगर हमारी DC श्रीनगर से भी बात हुई है, हमारी एडवाइज़र टू ऑनरेबल गवर्नर वसीर साहब से भी बात हुई, और उन्होंने हमसे कहा कि हम ये फैसला 7 तारीख या 8 तारीख से पहले लेंगे, और आपका जो सिविल लाइन्स का एरिया है उसको हम खोलेंगे। ये पिछले 10 महीनों से बंद है, और हम चाहते हैं कि इस वक्त जो DC साहब हैं उनको फैसला लेना चाहिए कि इसको छोड़ना चाहिए। बाकी जहाँ तक रही बात के गाइडलाइंस की, जिसमें सोशल डिस्टेंस है या जिसमें मास्क लगाने वाली बात है, या जिसमें हमारी एक जिम्मेदारी है कि भीड़ भाड़ ज़्यादा ना होए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं अपील करूंगा जितने भी हमारे बाजार के प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनको इस पे देखना चाहिए कि कल को ऐसा ना हो जाए कि ये फिर एक मसला बने और हमारे लिए फिर हमें फिर हुकूमत से बात करनी पड़े कि ये मार्केट उन्होंने क्यों बंद की है। मुझे लगता है कि उनको चाहिए कि और जो भी उनके अपने मार्केट्स हैं उधर पे भीड़ भाड़ इतनी ज़्यादा ना होए जिससे एक ये मसला बने। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो उसको खुद ही संभालें और उस चीज़ को वो खुद लेके। लेकिन साथ में मैं इंतज़ामिया से ये कहना चाहता हूँ कि आप ये मार्केट्स को खोल लीजिए, क्योंकि 10 महीने हो गए हैं, हमारी परेशानियाँ बढ़ रही हैं दिन ब दिन। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया है, हमने व्यापारियों का पैसा देना हुआ है, और हमारे अपने हालात बहुत ख़राब हैं, और हमारे जो छोटे छोटे ताजर हैं उनके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को किसने देखना है? इस चीज़ को इंतज़ामिया ने देखना है। इसीलिए हमने जब इंतज़ामिया की तरफ से हमें फ़ोन आया, डफ़र हमने इसीलिए किया, हमने खुद से डफ़र नहीं किया। इंतज़ामिया की तरफ से फ़ोन आया तो हमने कहा कि हम पहले उनसे बात करते हैं और फिर हम देखते हैं, अगर नहीं किया तो हम फिर एहतियात पे फिर जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे हालात बहुत ख़राब।